Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is a weekly analysis program. आज डेट है 12 फरवरी 12 फरवरी है और आज देखते हैं कि वीकली बेसिस पे मार्केट में क्या ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। लंबे टाइम फ्रेम पे हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं मार्केट के अगले मूवमेंट को। तो ये जो अभी एक लंबी ट्रेंड लाइन चली आ रही है हमारे लिए, ये एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह एक्ट करेगी। 42,000 इज ऑल्सो अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर करंट टाइम। और अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 दिनों से ये एक कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, सो दीज फोर आर इन अ कंसोलिडेशन जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये NR7 और NR5 में कन्वर्ट भी हो सकता है। हम मंडे और ट्यूसडे को भी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट दैट इज ओनली एज एक्सपेक्टेड। तो उसके लिए श्योरिटी से के साथ नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी ऐसी भी खबरें उड़ रही है या फिर आपने न्यूज़ में भी देखी होंगी कि देयर आर नाउ मेजर कंसर्न ऑन इन्फ्लेशन। और ऐसा माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन पे जो भी मेजर्स फेडरल रिजर्व ने उठाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा देखा जा रहा है यूएस इकॉनमी में। So that may impact the Federal Reserve decision on slowing down its interest rate. जो फेडरल रिजर्व का मेन इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है स्लो डाउन करने की, कि वो जो उसकी गति धीमी कर देंगे उसको हो सकता है अब बढ़ा दे, क्योंकि अभी पिछली बार जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ाया गया था 2.5, यानी कि लगभग 0.25 का था। और अब अगर माना जा रहा है कि जिस तरह से जो डेटा आ रहा है या अभी सीपीआई डेटा आना बाकी है, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि किस तरह से डेटा रिएक्ट करते हैं। प्लस जॉब्स डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएस का, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द मार्केट। तो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी की कंडीशन बनी हुई है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो NR5 और NR4 का कंडीशन बना रहा है, नैरो रेंज की कंडीशंस बनी है, ये नैरो रेंज की 7 डेज की भी कंडीशंस बन सकती है, उसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। सो देयर आर लॉट पॉसिबिलिटी। चलिए इसको हम पहले हटा लेते हैं इन लेवल्स को अभी के लिए ऑन डेली बेसिस। और हमारा जो मेजर चंक है कि ये बॉक्स का ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस बॉक्स का ब्रेक देते हैं विद सस्टेनेबिलिटी ओवर दिस 42,100, तो 42,100 का जो लेवल है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम सस्टेन करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट 42,200 का एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा। अगर हमने यहाँ पे सस्टेन करना शुरू किया और इसको सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट दिया 42,200 को, फिर हम अच्छी खासी रैली मार्केट में देख सकते हैं। बट बिफोर दैट वी आर नॉट गोइंग ऑन एग्रेसिव बेसिस ऑन लॉन्ग साइड स्पेशली। डाउन साइड में हमारे पास डाउन साइड में भी ये जो चंक है, स्पेशली अगर आप इसको गेज करेंगे तो ये निकल के आता है करीब 41,000 का जो मेजर सपोर्ट जोन है। लेकिन उसके पहले जो मेजर सपोर्ट जोन है 41,000 का, और जो कि एक राउंड फिगर लेवल भी है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं हमारे पास सीधे जो लेवल निकल के आता है डेली बेसिस पे, अगर आप देखें तो 40,500 का लेवल। लेकिन उसके नीचे हमारे पास 30 ये 40,500 का लेवल्स। यस, let me expand this a little bit more. यस, सो अभी का जो लेवल है रिसेंट का, हमारा मार्केट की क्लोजिंग हुई है 41,559, और जो मेजर सपोर्ट जोन बनता है 40,950, इसको ब्रेक करने के बाद हम तेज़ी से 40,500 और 39,800 तक के लेवल्स को भी देख सकते हैं, इफ़ देयर इज़ एनी सिम्टम ऑफ बेयरिशनेस फ्रॉम ग्लोबल क्यूज और फ्रॉम आवर नेशनल क्यूज। अभी एक चीज़ और अपडेट है अदानी स्टॉक्स के बारे में कि दैट इट्स बिगेस्ट लेंडर, नॉट बिगेस्ट, बिगेस्ट इज द
इन बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंकिंग में देखा जाए तो बिगेस्ट लेंडर ही है एसबीआई, और एसबीआई ने फिर फ्राइडे को कुछ लोन स्टॉप अप किए हैं अडानी स्टॉक्स में। तो दैट मे बी अ मेजर कंसर्न, क्योंकि उन्हें अपने अडानी एंटरप्राइजेस के जो भी शेयर्स थे, जो भी प्लेज्ड शेयर्स थे, उसका रीपेमेंट करने के लिए उन्होंने वापस से अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन के कुछ शेयर्स को प्लेज किया है टू एसबीआई। सो ये एक अपडेट है, और अभी भी ये जो प्लेजिंग का जो सिलसिला है अभी भी नहीं रुका है, 8 फरवरी की ये बात है। तो देखना ये होगा कि मार्केट का मूवमेंट किस तरह से होता है। चलिए देख लेते हैं इंट्राडे बेसिस पे। हालांकि इंट्राडे बेसिस पे बहुत ज़्यादा हमारे पास चांसेस नहीं, क्योंकि मार्केट एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे तो 41,800 का लेवल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में 41,100 के लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं, हमारा मेजर सपोर्ट आएगा 41,000। 41,000 को ब्रेक करने के बाद हमारा जो मेजर सपोर्ट जोन आएगा वो आएगा 40,500 के आसपास। और इसको अगर हम डाउन साइड में ब्रेक करते हैं देन 39,800 और 39,900 के आसपास हमारा मेजर सपोर्ट जोन आएगा। नाउ क्विकली मूव टू द निफ्टी। तो स्टोरी इज सेम विथ निफ्टी ऑल्सो। अगर निफ्टी का आप डेली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के डेली चार्ट में भी आपको सेम चीज़ें ही दिखाई देंगी। और ये जो एक लंबी ट्रेंड लाइन चली आ रही है डेली बेसिस पे, निफ्टी के लिए एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, और 17,980 और 18,000 का लेवल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। अगर हम यहाँ पे सस्टेन करना शुरू करते हैं तो 18,180 और 18,200 के आसपास हम मेजर रेजिस्टेंस ले सकते हैं। डाउन साइड में अगर इसको देखेंगे तो हमने हमने जो एक नैरो रेंज क्रिएट कर रखी है निफ्टी में, वो चीज़ें लगभग 7-8 डेज की एनआर आपको नहीं दिखेगी, नैरो रेंज नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी 17,000, 17,700 और 17,800 के आसपास अगर हम ब्रेक करते हैं, 17,780 को अगर हम ब्रेक करते हैं, ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट जोन होगा 17,690 के आसपास। सेकेंड इज 17,610, और इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ मेजर सपोर्ट फॉर अस। सो 17,530 के आसपास हमारा मेजर सपोर्ट होगा, इसको ब्रेक करने के बाद 17,350। अभी के लिए मार्केट में ये कुछ शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही आपको बताए गए हैं, लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो डाउन साइड में हमारे पास जगह अभी भी खुली हुई है, और अगर आप इसको गेज करेंगे तो ये लगभग हमें निकल के आती है 17,000 का इसका मेजर सपोर्ट जोन। So these are the support and resistance for Nifty and Bank Nifty, and this was the a very short analysis on weekly time frame. So that's it for today. Thank you very much.